हेलो स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में आपने रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का परफॉर्मा देखा था। उस परफॉर्मे में एक नाम आया था कैपिटल रिसिप्ट्स या कैपिटल पेमेंट या रेवेन्यू रिसिप्ट्स या रेवेन्यू पेमेंट्स। ये चीज़ें क्या होती हैं इसको थोड़ा ब्रीफली समझ लेते हैं। नॉर्मली आपने क्लास 11th में इनको डिटेल में पढ़ा हुआ है, फिर भी आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। छोटी छोटी बातें अगर आपको क्लियरिटी नहीं होगी तो आपको दिक्कत आ सकती है। तो समझते हैं कैपिटल रिसिप्ट्स। पहली टर्म है कैपिटल रिसिप्ट या एक्सपेंडिचर ले लेते हैं। चलिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? द बेनिफिट ऑफ विच डज नॉट एक्सपायर्स इन वन अकाउंटिंग ईयर बट इज स्प्रेड ओवर मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड। यानी कि जिसका बेनिफिट हमको एक साल से ज्यादा समय के लिए मिलता है, उसी को हम कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। ऐसा एक्सपेंडिचर जिसका बेनिफिट हमको एक साल से ज्यादा मिलता है, उसको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। इट रिजल्ट इन एक्विजिशन ऑफ असेट। नॉर्मली ये असेट जब हम खरीदते हैं, एक्वायर करते हैं, तो उसके लिए किया गया जो खर्चा होता है उसको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं, और ये एक नॉन रिकरिंग नेचर का होता है। तो लिख देते हैं इसको। द बेनिफिट ऑफ विच does not expires in one accounting year but is spread over more than one accounting year, one accounting period. Correct? It result in acquisition of assets। जब हम किसी एसेट्स का एक्वायर करते हैं, खरीदते हैं, परचेज करते हैं, तो उसके ऊपर किया गया जो खर्चा होता है वो एक कैपिटल एक्सपेंडिचर के रूप में होता है। इट इज नॉन रिकरिंग इन नेचर। क्या बात क्लियर है? हाँ सर, ये बात क्लियर है। तो चलिए दूसरी टर्म को भी समझ लेते हैं। दूसरी टर्म है आपके पास रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्या चीज होती है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, benefit of which expires within the accounting period। Benefit of which expires in या within लिख देते हैं, within the accounting period। यानी कि सेम अकाउंटिंग पीरियड में, मतलब जो भी आप खर्चा करते हैं उसका जो बेनिफिट है आपको सेम अकाउंटिंग पीरियड में मिल जाता है, तो ये एक रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंडिचर माना जाएगा, और ये एक रिकरिंग नेचर का होता है। इट इज रिकरिंग इन नेचर, रिकरिंग इन नेचर। ये सारी बातें आपको वैसे भी पता होनी चाहिए, और एक नंबर के क्वेश्चंस इस तरह से बन भी जाते हैं।
अब कैपिटल रिसीट्स के बारे में बात कर लेते हैं। कैपिटल रिसीट्स क्या चीज होती है? Non-recurring in nature, receipts for the purpose specified by the donor, that is specific donation। अगर ऐसी डोनेशन जिसके अंदर एक कुछ स्पेसिफाइड कर दिया जाता है डोनर के रूप में, जो दे रहा है उसको डोनर बोलते हैं, उसके द्वारा अगर कोई पर्पस स्पेसिफाइड कर दिया होता है तो ऐसे रिसिप्ट्स को हम कैपिटल रिसिप्ट्स बोलते हैं, और ये नॉन रिकरिंग नेचर की होती है। लिख देते हैं नॉन रिकरिंग इन नेचर। receipt for the purpose specified, एक कीवर्ड है ये स्पेसिफाइड, मतलब पर्पस स्पेसिफाइड होता है जिसका, ये इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर। नॉन रिकरिंग नेचर होता है, रिसिप्ट्स फॉर द पर्पस स्पेसिफाइड बाय द डोनर। जो डोनेशन देता है उसके द्वारा एक पर्पस स्पेसिफाइड कर दिया जाता है, तो इस तरह की जो रिसिप्ट्स होती है वो हम कैपिटल रिसिप्ट्स के रूप में जानते हैं। एग्जांपल के तौर पे स्पेसिफिक डोनेशन कोई होती है, स्पेसिफिक डोनेशन का मतलब होता है लाइक डोनेशन फॉर बिल्डिंग, डोनेशन फॉर मैच, स्पेसिफिक पर्पस के लिए डोनेशन दी जा रही है तो एक कैपिटल रिसिप्ट्स के रूप में जानी जाएगी। क्या ये बात समझ में आ गई? अब बात होती है रेवेन्यू रिसिप्ट्स की। एक और टर्म है आपके पास रेवेन्यू रिसिप्ट्स। ये रेवेन्यू रिसिप्ट्स क्या होती है सर? जिसका बेनिफिट, यानी कि जो पैसा हम लेते हैं जिस ऑर्गेनाइजेशन में आता है, और उसका बेनिफिट जो हमको उसी साल में मिलता है। जनरल डोनेशन होती है, सब्सक्रिप्शन होती है, सेल ऑफ न्यूज़पेपर होते हैं, तो इस तरह की रिसिप्ट्स हमारे पास रेवेन्यू रिसिप्ट्स कहलाती है। लिख देते हैं इसको भी, रेवेन्यू रिसिप्ट्स विच received as an income by the organization। ऑर्गेनाइजेशन के पास एक इनकम के रूप में दिखाई देती है इन carrying out the activities of donations, in carrying out the activities of the organization। It is recurring in nature। It is recurring in nature, मतलब लगातार बार बार आने वाली जो चीजें होती हैं, इट इज रिकरिंग इन नेचर, बार बार रिपीट हो सकती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर बात करें, फॉर एग्जाम्पल जनरल डोनेशन, यानी कि कोई स्पेसिफिक डोनेशन ना हो तो वो जनरल डोनेशन कहलाएगी।
यानी कि किसी स्पेशल कॉज के लिए दिया गया डोनेशन होता है, वो स्पेसिफिक डोनेशन होती है। अगर वो जनरल डोनेशन के रूप में, अगर मंदिर के दान पात्र में अगर आप पैसे डाल के आते हैं तो एक जनरल डोनेशन है। और अगर आप वहां पर दान की पर्ची कटवा के अलग से दे के आते हैं कि भाई ये मंदिर की बिल्डिंग के लिए है या भगवान के पोशाक के लिए हैं, इस तरह की जो डोनेशन है स्पेसिफिक डोनेशन थी, यानी कि वो स्पेसिफिक काम के लिए ही डोनेशन दी गई है और उसी चीज के लिए यूज की जाएगी, तो वो स्पेसिफिक डोनेशन होती है। और जिसके साथ कोई स्पेसिफिक चीजें या उस काम नहीं लगा होता तो एक जनरल डोनेशन होती है, उस डोनेशन को किसी भी काम के लिए यूज किया जा सकता है। जनरल डोनेशन या क्लब या जो रिलीजियस टेम्पल्स वगैरह या रिलीजियस प्लेसेस होते हैं उनके अंदर कुछ प्रोग्राम कराने के रेंट रिसीव किए जाते हैं। कोई बर्थडे पार्टी कराता है, कोई कुछ कराता है, तो इसके अंदर रेंट रिसीव भी एक रिकरिंग नेचर की एक्टिविटी होती है किसी भी एनपीओ के लिए। और एक चीज होती है सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन इसकी भी कैलकुलेशन आपके कोर्स में है और ये काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है सब्सक्रिप्शन, यानी कि जो आपके क्लब के मेंबर्स होते हैं उनसे एक रेगुलर नेचर की सब्सक्रिप्शन ली जाती है हर साल, तो उसकी अकाउंटिंग करना भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और सब्सक्रिप्शन एक रेवेन्यू नेचर की रिसिप्ट होती है, इंपॉर्टेंट पार्ट ये है। तो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, सेल ऑफ न्यूज़पेपर, स्क्रैप एक्सेट्रा, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, स्क्रैप एक्सेट्रा। तो पुराना कुछ सामान पड़ा हो उसको बेचा जाता है, न्यूज़पेपर बेचे जाते हैं कंपनी के अंदर। इस टाइप की जो चीजें, रिसिप्ट, इस टाइप की चीजों से जो पैसा आता है वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए रेवेन्यू नेचर का होता है। तो बस ये बातें समझ में आएंगी तभी हम इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट को समझ पाएंगे और बैलेंस शीट को समझ पाएंगे। चलिए अगली क्लास में बाकी टॉपिक को पढ़ते हैं।